पीएच कुछ अलग लिखा हुआ है इसमें, स्पेलिंग लिखते समय pH हो गया ना, 5 सर गलती कर देते हो वो गलत नहीं लिखा हुआ है। पीएच एक स्केल है, जिस स्केल का रेंज है 1 से लेके 12 तक। ये क्या नापता है? ये नापता है आपके पानी में कितना खारापन, आपके जमीन में कितना खारापन है, ये नापता है। इसका मतलब ये है, ये जो पानी आप छिड़काव के लिए ले रहे हो या खेतों को जो पानी देने वाले हो, वो पानी आप मीठा करके मतलब नॉर्मल या पीएच का बनाए या तो न्यूट्रल पीएच का बनाए। ये जो 1 से लेके 12 जो रेंज होती है, इसमें 6.5 से लेके 7.5 तक पीएच अगर है, हमें बुखार है तो हम क्या करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस है बोलते हैं ना, हम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस नहीं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वैसे ही अगर पानी में अगर नमक है, वो नमक कितना है ये जानने के लिए पीएच बोला जाता है। ये खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका है, मॉडिफाइड खारे पानी को मीठा बनाएगा। मेरी सबसे पहले मीटिंग हुई थी बठिंडा में, मैंने कल भी बताया था खरगोन में ये बात। अच्छा, बठिंडा में मेरी मीटिंग हुई थी, सामने सब सरदार लोग बैठे थे और सरदारों के ऊपर में आज कोई सरदार नहीं, कल एक सरदार भी थे। सरदार के ऊपर में चुटकुले बहुत बनाते हैं। तो एक ने सुना, सर ये खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका है, तो चलो समुद्र के पास में पूरा पानी मीठा बनाते हैं। बात सही है ना उसकी, गलत तो नहीं था। आपने ही बोला खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका है, मैंने कहा खारे पानी को मीठा बनाना है। इसका मतलब यह है, अगर नमक में पानी है तो मैं मीठा नहीं बना सकता हूं, पानी में नमक है तो मैं मीठा बना सकता हूं। तो चीजें समझ में आई? किसको समझ में आई बताइए, आइए इधर। नमक में पानी है तो मीठा नहीं करेगा, पानी में नमक है तो मीठा करेगा। सैचुरेशन लेवल के ऊपर में अगर आप नमक है पानी में, लिमिट्स के ऊपर में अगर नमक है, तो वो नमक को नीचे कैसे बिठाएगा? समुद्र में नमक में पानी है, पानी में नमक नहीं। आप जो भी छिड़काव के लिए पानी ले रहे हो, खाद ले रहे हो, जो जमीन में डाल रहे हो, वो पानी मीठा करके आपने इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आजकल दवाइयों के रेट क्या आसमान में है। तो ये पूरे दवाइयों के रिजल्ट आपको आने चाहिए, इसके लिए इसमें भी दम दो, रिजल्ट आने चाहिए। हेलो हेलो, रिजल्ट आने चाहिए, इसके लिए आपको मीठा करना पड़ेगा। आपके कुएं का पानी, गोबर का पानी या जो नहर का पानी आपके खेत में आ रहा है, उसको मीठा करने पड़ेगा। बट ये सारे पानी को मीठा बनाने का तरीका है, बट ये इम्प्योर पानी को प्योर बनाने का तरीका नहीं है। मतलब अशुद्ध पानी को शुद्ध नहीं बनाएंगे। समझ में आए? वाटर प्यूरिफायर नहीं है ये खारे पानी को मीठा बना। अब इसकी डोज क्या है? हर पानी जो अलग अलग प्रकार से खारा है, आप 1 लीटर का बोतल लीजिए, अपने घर के कुएं का पानी या जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 1-1 बूंद आप मॉडिफाई डालें। तब तक डालें जब तक आप जो पानी लिया है वो हल्का लाल नहीं होता या हल्का पिंक कलर का नहीं होता, तब तक आप बूंदे डालते रहें। 1 लीटर पानी में अगर 2 बूंदे डाली है, तो कितना आप पानी इस्तेमाल कर रहे हो, उतनी बूंदे आपको डालनी पड़ेगी वो पानी मीठा करने के लिए। सिंपल करना, पानी को मीठा करके ही करना है। अब ये तो बात ऐसी हो गई, किसान तो छोड़िए, ये तो लोग नहाने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टैंकर से जो वाटर सप्लाई करते हैं वो पानी मीठा कर रहे हैं। पूना में मैंने देखा, बंबई में मैंने देखा, जो वाटर टैंकर होते हैं ना सप्लाई के, वाटर सप्लाई के वाटर टैंकर होते हैं, अभी धूप काले में बड़ा काम आता है वो।
खारे पानी का टैंकर जो इस्तेमाल करने का पानी होता है वो होता है 800 रुपए का टैंकर है। और पीने के पानी का जो मीठे पानी का टैंकर होता है वो होता है 4000 रुपए का। अब ये क्या करते हैं, 800 रुपए का टैंकर लेते हैं, 500 रुपए का मॉडिफाइड डाल देते हैं और 4000 रुपए में बेच डालते हैं। अब ये वाला महंगा चालू हो गया। इससे भी और बात बताता हूं, जहां जहां पर खारे पानी से नहाने के लिए मजबूर हैं लोग, वहां वहां पर खारे पानी से आपकी स्किन बेकार होती है, बाल चले जाते हैं, कलर आपका फेड हो जाता है, आप देखने लायक नहीं बचते अगर आप खारे पानी से नहाते हो। सही बात है भाई ना? सही है ना? अगर खारा पानी आपके पास है, मीठे पानी का सोर्स नहीं है, तो बकेट भर पानी लीजिए जिससे आपको नहाना है, ढक्कन भर आप मॉडिफाई डालें, पानी को मीठा करें और फिर उससे नहाएं। आपकी कांति भी बनी रहेगी, आपका कलर भी बना रहेगा, जो जाने वाले बाल है वो भी बने रहेंगे। जब जब भी नहाओ पानी मीठा कर लो। रात भी करता हो सकता है, पानी को, खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका सिंपल। अब आने वाले स्लाइड में अगले 10 मिनट लूंगा आपके से। अच्छा लग रहा है ना? सर ने उठने के लिए मना कर दिया था और ये बंदा रुक नहीं रहा। अगले 5 या 7 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में मैं बताना चाहूंगा। शायद किसानों को इसमें इंटरेस्ट ना हो, बट कुछ लीडरों को इसमें इंटरेस्ट जरूर होगा। पूरी भारतवर्ष में अगले 1 महीने के बाद में कोई किसान कोई फर्टिलाइजर की बोरी अपने हाथ में, अपने पीठ के ऊपर, अपने सर के ऊपर में नहीं उठाएगा इसके बाद, क्योंकि 1 एकड़ के लिए मात्र 500 ml की बोतल आ रही है। क्या बात है, मात्र 500 ml की। चाहे इससे पहले आप अगर 1 एकड़ में यूरिया 4 बैग डाल रहे थे, डीएपी 2 बैग डाल रहे थे, एमओपी 1 बैग डाल रहे थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट आप इतना डाल रहे थे, उतना डाल रहे थे, 1 एकड़ में चाहे 10 बैग डाल रहे थे, 40 डाल रहे थे, 50 डाल रहे थे, जब भी आप फर्टिलाइजर डाल रहे थे, जितनी भी बैग डाल रहे थे, हमें नहीं पता। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ 500 ml की बोतल आएगी, वही 1 एकड़ में डालना होगा, सब चीजें हो जाएगी। जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा इससे, जमीन उपजाऊ बन जाएगी इससे, और हर चीज की दवा इसमें दी गई है। मास्किंग है, नई चीज बता रहा है क्या भाई? बिल्कुल नई चीज बता रहा हूं। नैनो यूरिया आया है ना? नैनो डीएपी आ रहा है। इसका इस्तेमाल हमने किया था, रिजल्ट हमें नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया था, पर टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है। गलत क्या हुआ? लॉन्चिंग गलत हो गया सर, लॉन्चिंग। अब बात को सिंपल समझिए। फर्टिलाइजर में होता है नाइट्रोजन, नैनो यूरिया में है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हवा में बात बन के उड़ जाता है, वोलेटाइल होता है, और ये बोल रहे कि आप स्प्रे करो, स्प्रे पंप पे डाल के आपको छिड़काव करना है ऊपर से। किसान भाई सही है? ऊपर से छिड़काव करना है ना? तो जब आप छिड़काव करते हैं, स्प्रे पंप में आप नैनो यूरिया डालते हैं, पंप में हवा भर देते हैं, नोजल से जब भी आप छिड़काव करोगे, जो बूंदे निकलेगी नोजल से पत्ते पे गिरेगी, पत्ते पे गिरेगी, जब तक गिरेगी तब तक उसमें से नाइट्रोजन उड़ जाएगा। जो गिर रहा है वो सिर्फ पानी है, नाइट्रोजन जो आपने मिलाया था वो तो उड़ गया, भाप बन के 3 सेकंड में उड़ जाता है। 3 सेकंड नाइट्रोजन जो पत्तों के ऊपर में गिर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पानी बचा। टेक्नोलॉजी सही है, नैनो टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है। दुनिया में इसका ही बोलबाला इन फ्यूचर में होने वाला है। रॉन्गली दिया गया। हम लोग जो न्यूट्रिएंट इसमें है वो मास्किंग करके पॉलीमराइज दे रहे हैं। आपकी स्प्रे पंप से तुषार बाहर निकलेंगे या फिर बूंदे बाहर निकलेगी, पत्तों के ऊपर में गिरेगी, पत्ते आधे घंटे में इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, 30 मिनट में
ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में एब्जॉर्ब कर लेंगे। पत्ते अपने अंदर उस फर्टिलाइजर को स्टोर करेगा और जब भी पौधा चाहेगा वो स्टोर किया हुआ फर्टिलाइजर वो खींच लेगा और अपना काम कर लेगा। क्या बात है। टेक्नोलॉजी वही है, काम ये करेगा, वो काम नहीं कर रहा था, रिजल्ट नहीं आया था। ये बातें आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। फिर से एक नया नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट, कल बेवकूफ बने थे, आज नहीं बनेंगे, आज बिल्कुल नहीं बनना है। पॉलीमराइज मास्क किया हुआ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट हम तुम्हें दे रहे हैं। अगले 15 दिनों में लॉन्च हो रहा है। फर्टिलाइजर का खर्चा कम कर दिया, शुरू कर दिया। डीएपी का बैग कितने का होता है? 1500 रुपए का। चलो 1500, 1200, 1300 जो भी मिलता है, कैलकुलेशन के लिए 1500 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 1500 रुपए का डीएपी का एक बैग जब आप लेते हो, बनता कितने में है आप लोगों को पता है? 2900 रुपए में बनता है। नजदीक थे आप, थोड़ा क्रॉस करके 4000 को। 2900 रुपए में बैग बनता है डीएपी का, जो आप लेते हो 1500 रुपए सरकार भरती है, बाकी का पैसा सही है, सब्सिडी मिलती है ना। जितना डीएपी आप खेत में डालते हो उतना चुनाव सरकार को भी लगाते हो, बात सही है। दूसरी भाषा में सब्सिडी मतलब क्या होता है? चुनाई तो होता है, वो हक का पैसा होता है बट चुनाई लगता है। इसके बाद में ना तो 1500 देने पड़ेंगे, ना तो सरकार को 1800 का नुकसान होगा। इसके बाद में वो सब्सिडी भी बचेगी, वो पैसा भी बचेगा, आपका भी पैसा बचेगा, उसके आधे खर्चे में बोतल आएगी। क्या बात है। और ये एक हमने कैलकुलेशन की, एक बैग की अगर आप 4 बैग डालते तो 15 चौक 60, 6000 का आप फर्टिलाइजर डालते तो भाई साहब आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, बट कुछ खर्चा मैं 80-90% आपका फर्टिलाइजर का खर्चा ही कम कर रहा हूं। 10% फर्टिलाइजर का खर्चा आप करोगे? अरे मजा नहीं आएगा। करेंगे? तो अगले 15 दिन के बाद में ये आपकी सेवा में इंदौर में आएगा, हर पीयूसी में ये उपलब्ध होगा, उसके बाद ही लॉन्चिंग होगा इसका। क्या बात है। तो हर एक किसान को ये मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता। जिन जिन लोगों ने आपको यहाँ पे लाया है आज लेक्चर के लिए, उन सभी को पकड़ के रखें, उन सभी को अपने घर के अंदर बंद करके रखें। जब तक फर्टिलाइजर की बोतल नहीं आती तो बाहर नहीं जा सकता। ऐसे आप फर्टिलाइजर ले सकते हैं। कहने का मतलब ऑल इंडिया में हम 10 करोड़ लोगों से काम करते हैं, किसान 10 करोड़ किसान अपने साथ जुड़े हैं। क्या बात है। एमपी की टोटल बहुत कम है उसमें। यस सर। एमपी की टोटल बहुत कम है, मध्य प्रदेश के किसान भी जुड़ने चाहिए। 10 करोड़ लोगों को हमने 1 करोड़ बोतल दे दी है। अब कितने लोगों को मिलेगी ये पता नहीं, जितनी ज्यादा ये बुकिंग पे चलेगा। राइट। बट एक मैं सभी किसानों को दे सकता हूँ, हमारे फर्टिलाइजर का ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा। क्या बात है। इस बैग के ऊपर में हमने जो कीमत लिखी है बोतल के ऊपर में, उसके ऊपर में आपको 1 रुपया भी किसी भी बंदे को नहीं देना है। ये मैं सर के सामने बोल रहा हूँ आप लोगों को, और ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। ये सीजन में नहीं बट अगले सीजन में, ये सीजन में आप थोड़ा सा लगाओ। अगर आपके पास में 10 एकड़ की जमीन है, 1 एकड़ में आप लगवाओ, अगले सीजन में पूरे 10 एकड़ का फर्टिलाइजर मैं आपको दे पाऊंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।